अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की मैशत चंद सालों में दुगनी हो जाएगी, जम्मू में तकरीब के दौरान निर्मला सीतारमन का बयान। श्रीनगर में CAT का इफ्ताह, वज़ीर आज़म मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को खुसूसी तरजीह देते हैं, जतेंद्र सिंह। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नज़रबंद, इतवार को हैदरपुरा हलाकतों के खिलाफ किया था राजभवन के बाहर एहतजाज। हैदरपुरा वाक़े की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी पर फारूक अब्दुल्ला मुतमईन नहीं, जुडिशल इंक्वायरी का किया मुतालबा। प्रेस क्लब श्रीनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद, दर्जनों सहाफ़ियों ने किया खून का अतिया पेश। महकमा जंगलात में बढ़ती अमल में ताख़ीर, बहसीती प्रोटेक्शन फोर्स सिलेक्ट हुए नौजवानों का एहतजाज। दौरानी ड्यूटी जाने गंवाने वाले मुलाजमीन के हक में इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन का एहतजाज, मुआवजा फराहम करने की अपील। कश्मीर में बिजली के बदतरीन बहरान पर शदीद बरहमी का इजहार, हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मंगल के रोज जम्मू में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफिदीन में मंजूरी खतूत और चेकें तकसीम की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस यकीन का इजहार किया कि अगले चंद सालों में जम्मू कश्मीर की मैशत दुगनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर तेजी से तरक्की के मरहले से गुजर रहा है। मरकजी वजीर जतेंद्र सिंह ने कल श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT का इफ्ताह किया और कहा कि ये सरकारी मुलाजमीन को उनके सर्विस केसों में तेजी से रिलीफ फराहम करेगा। वजीर ने कहा कि मुल्क में सिर्फ 2 CAT बेंच है जो जम्मू और श्रीनगर में हैं। जतेंद्र सिंह का कहना है कि ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को खुसूसी तरजीह देते हैं। We are not standing on prestige. We don't have an agenda. We are also not looking for vote bank. I was in Northeast. I'll just conclude before I give you a small instance. हमारे पास पेशकशाही का सिट्रस फ्रूट पार्क एक बनाना है। आजकल वो ज़माना आ गया, यहाँ भी बना सकते हैं, अभी किसी को सोच नहीं है। You can have a strawberry park here. You can have a cherry park here because you have such a huge resource. PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर मंगल के रोज अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि महबूबा मुफ्ती उन शहरों के लवाकीन से मिलने वाली थी जो गुज़िश्ता हफ्ते हैदरपुरा श्रीनगर में मारे गए थे, जिस पर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म जारी किया था और लवाकीन को उनकी लाशें हवाले की थी। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैदरपुरा वाक़े की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पर मुतमईन नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुतजाद एनकाउंटर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से हल होने वाला मसला नहीं है, बल्कि तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि साफ व शफाफ तरीके से असलियत सामने आ सके। वही उन्होंने सरकार से हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए रामबन के आमिर की भी मयत लवाकीन के हवाले करने की मांग की है। प्रेस क्लब श्रीनगर में सहाफती अंजुमनों ने बाहमी इश्तराक से हालिया बरसों या महीनों में फौत हुए अपने कुछ नौजवान साथियों की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान दर्जनों सहाफियों ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बानी रियाज मसरूर ने कहा कि हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप हालिया बरसों या महीनों में फौत हुए अपने कुछ नौजवान साथियों बशमूल मुद्दसिर अली, जावेद अहमद और शाहिद बुखारी की याद में किया। ज़ाहिर सहाफ़ी भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी माहौल में पलता बढ़ता है, काम करता है, तो इन हालात का सहाफ़ी पे ज़्यादा असर पड़ता है और वो ज़हनी तौर पे ज़्यादा
तनाव का शिकार हो सकता है। इसमें एक सर्वे भी आया मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स का, जो उन्होंने यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज के साथ मुश्तरका तौर पे किया। उसमें पाया गया कि 45% आबादी जो है वो जहनी तनाव का शिकार है। ज़ाहिर है सहाफ़ी इससे जो है मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये सहाफ़ियों ने इस बार सोचा कि अपने साथियों को याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि खून के अतिये का एक कैंप लगाया जाए, ताकि जो ज़िंदा सहाफ़ी हैं, जो पसमानदगान हैं उन सहाफ़ियों के जो इंतकाल कर गए हैं, वो उनके अरवाह को, उनकी रूहों को जो है सुकून बख्शने के लिए ऐसा काम करें जो आम लोगों के काम आए। कॉलोनी श्रीनगर में महकमे जंगलात में बढ़ती अमल में ताखीर के खिलाफ उन नौजवानों ने रियासती इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जो बाज़ाब्ता तौर 2013 में महकमे जंगलात में बहैसियत प्रोटेक्शन फोर्स में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर JKSSRB ने उनकी बढ़ती अमल को मुसलसल नजरअंदाज किया। पेश है ये रिपोर्ट। 2013 में जो उसकी जो है फिजिकल एंड वॉक टेस्ट निकाला गया, उसके बाद किसी की वजह से ये कोर्ट स्टे हो गया। कोर्ट स्टे जो है वो 2019 में वैकेट हो गया। 2019 तक बोर्ड जो है JK सर्विस बोर्ड वो खामोश रहा। उसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं चाहा कि ये रिक्रूटमेंट जो है आगे बढ़े। तो इसके बावजूद जो है कैंडिडेट जो है जो इंतहाई परेशान थे, इंतहाई माली जो इनका जो है बहुत ख़राब था, तो उन्होंने अपना पैसा जो है, अपना टाइम जो है बर्बाद करके कोर्ट में इसका जो मसला जो है क्लियर करा दिया। उसके बाद 2018 में जब ये JKSSRB में पहुंच गई नोटिफिकेशन, कोर्ट ने इनको कहा बाज़ाब्ता तौर पे कि इन बच्चों का टाइम जो है वेस्ट हो चुका है, इनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, अब ये एलिजिबल नहीं है अदर पोस्ट के लिए, तो आप रिक्रूटमेंट करो एज सुन एज पॉसिबल। 2018 से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है कैलेंडर निकाला जा रहा है, लेकिन एंड टाइम पे वो पोस्टपोन करा रहा है। 2018 पॉइंट ये है, 2018 में भी कैलेंडर निकाला गया, 2019 में भी कैलेंडर निकाला गया, वो भी पोस्टपोन हो गया, 2020 में भी उसको पोस्टपोन किया गया, और चंद 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कराने जा रहे हैं नवंबर ऑनवर्ड्स, लेकिन जब नवंबर आ गया तो उसको भी पोस्टपोन किया। लामालूम। अब हमें ये लग रहा है कि कहीं इसमें जो है इनकी माली बकत तो नहीं है, इनकी कुछ पॉलिसी तो नहीं है, कुछ क्या करना है। इसी यहाँ पे हम प्रेस एनक्लेव में आ चुके हैं ताकि हम जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इस प्रोसेस को आगे बढ़े, ताकि हम जो कैंडिडेट है वी आर नॉट नाउ एलिजिबल टू अप्लाई एनी अदर पोस्ट्स जो रिक्रूटमेंट बोर्ड निकाली जा रही है। हम बहुत सारे ऑलमोस्ट 15,000 कैंडिडेट्स में है, नोटिफिकेशन में वेट कर रहे हैं कब से ये जो है बोर्ड जो है इसके लिए जो है टेस्ट निकाल के जो है हम टेस्ट में जो है शामिल हो जाए। आल जम्मू कश्मीर PDL TDL इलेक्ट्रिकल मुलाजमी ने अपनी जायज मुतालबात वही आल जम्मू कश्मीर PDL TDL इलेक्ट्रिकल मुलाजमी ने अपनी जायज मुतालबात को लेकर और ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले मुलाजमीन के हक में एक एहतजाज किया और सरकार से उन जान बाक हुए मुलाजमीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। प्रोटेस्ट था वो इसलिए था क्योंकि हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जो कुछ दिनों से, कुछ सालों से एक्चुअली मानी नहीं जा रही हैं, जिन पे एक्शन कोई लिया नहीं जा रहा है। हमारी जो डिमांड्स थी वो यूँ हैं, पहली जो 2019 में DPC हुई थी उसके फॉर्मल ऑर्डर्स उजरा किए जाएं, हमारे जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनको प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए, जो NOKs हैं जो डिसीज्ड PDL TDL वर्कर हैं उनकी सैलरीज वागुजार की जाए, पेंडिंग फाइल्स जो हैं जिन्होंने 7 साल का काम किया हुआ है डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली, उसको भी जो है उनकी फाइल्स चीफ ऑफिस में सबमिट की जाए। हमारे जो रिलैक्सेशन केसेस हैं 2016, 17 और 18 में जिनके ऑर्डर्स निकले थे वो भी अभी पेंडिंग है, दूल खा रहे हैं सेक्रेटरीट में, तो उनके भी फॉर्मल ऑर्डर्स जो हैं उजरा किए जाएं। अगर कि ये हमारी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स हैं पूरी नहीं हुई तो हम इसके बाद, जैसे कि अभी ये वैली वाइड एजिटेशन चल रही है लेकिन मरहलेवार चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है, इसके बाद इकट्ठे होकर पूरी वैली के जो PDL TDL वर्करान हैं PDD के, वो एक ही जगह जमा होकर कंटिन्यूसली शायद कि भूख हड़ताल पर चले जाएँ। जम्मू कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बहरान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया बिजली की सप्लाई पोजीशन बेहतर बनाने में संजीदा नजर नहीं आ रही है, जबकि आम लोग इस गफलत शारी और नाहली से मुख्तलिफ नवेद की मुश्किलात व मसाइब से दो चार हैं। पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा कि शुमाल व जनूब में बिजली की बदतरीन सप्लाई के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे हैं।
नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।